हेलो स्टूडेंट्स। आज 20 मई 2020। बच्चों, आज मैं प्रातःकालीन सत्र में थोड़ा कहीं कुछ काम में चला गया था, तो मैं आपको आज अभी मैंने कुछ सवाल भी देखे दिन में आकर के एक बच्चे ने दिए थे हल करके। तो और कल भी एक बच्चे ने कल भी दिए थे, प्रियांशु और अरुण कुमार ने। केवल दो बच्चों ने सवाल हल करके दिए थे। आप लोग भी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, 10th के जिनकी परीक्षा बची है वो बच्चे तो लगातार टच में बिल्कुल रहें, और 9th से 10th में गए हुए बच्चे कम से कम 4-5 चैप्टर आप अच्छी तरह कर लें। और कहीं पर आपको नहीं आ रहा हो, अभी भी कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही हो, आप दोबारा ग्रुप में शेयर करके मुझसे अवश्य पूछें। तो बच्चों, कल मैंने 12.2 प्रश्नावली के 8 प्रश्न तक आपको बताए थे। आज मैं 9वां प्रश्न आपको बता रहा हूँ। ये 9वां प्रश्न बोल रहा हूँ मैं। एक वृत्ताकार ब्रूज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। नंबर 2, ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बच्चों, यहाँ पर एक ये वृत्ताकार ब्रूज हमें दे रखा है, ये बनाया गया है चांदी के तार से। तो इसकी जो परिधि बनेगी, एक तो उसके बराबर हमें तार लगेगा हमारा, और दूसरा 5 व्यास खींच रखे हैं। तो एक व्यास हम निकाल लेंगे, उस व्यास को हमें दे रखा है व्यास, उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना तो हमें 5 व्यास बनाने में तार लगेगा। और इसकी परिधि अगर ज्ञात कर लेंगे तो परिधि में कितना तार लगा वो हमें ज्ञात हो जाएगा। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई निकल जाएगी। और बच्चों, यहाँ पर यह है कि देखिए, वृत्तीय कोण जो होता है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। और जो हमने इसमें तार बीच में चांदी के तार जो बने हैं, व्यास जो है 5 व्यास हैं, तो यहाँ पर ये 10 बराबर त्रिज्यखंड बना रहे हैं। तो 360 अंश जो है 10 त्रिज्यखंडों में बढ़ गया, ठीक है ना। मतलब 10 त्रिज्यखंडों का जो कोण है 360 डिग्री है, तो एक त्रिज्यखंड का कोण कितना हो जाएगा 360/10, 36 अंश। तो हमें एक त्रिज्यखंड का कोण भी मालूम हो जाएगा, केंद्र पर बना कोण 36 अंश। उससे हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए हल बता रहा हूँ। उसका चित्र बना हुआ है बुक में, और मैंने बना रखा है एक यहाँ पर। प्रश्नानुसार वृत्ताकार ब्रूज का व्यास हमें दिया है 35 मिलीमीटर। तो वृत्ताकार ब्रूज की त्रिज्या आर कितनी हो जाएगी? व्यास का आधा, त्रिज्या व्यास की आधी होती है 35/2 मिलीमीटर। तो ब्रूज बनाने में जो परिधि चारों ओर है, ये परिधि बनाने में कितना तार रहेगा, उसकी लंबाई किसके बराबर होगी? परिधि के बराबर। परिधि का फार्मूला 2πr, 2 गुणा पाई गुणा आर, या पाई गुणा व्यास भी होता है। सीधे व्यास तो आपको दिया ही है, मैंने त्रिज्या निकाल ली है, तो इसलिए त्रिज्या हमें बाद में भी चाहिए, इसलिए निकाल ली है, ठीक है ना। तो 2π इंटू आर, 2 गुणा 22/7 गुणा आर 35/2, या आपने काट दिया 7 से 35 ऊपर 5 बार, और बट्टे के 2 से 22 11 बार। अब आपने इनको मल्टीप्लाई किया, 11 दूना 22 से 5 को मल्टीप्लाई किया, 110 मिलीमीटर। इतना तार तो हमारा चारों ओर लग गया परिधि में। अब 5 व्यास बनाने में कितना तार लगेगा? व्यास हमें दे रखा 35, तो 5 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 व्यास बनाने में कितना तार लगेगा, उसकी लंबाई निकल जाएगी। तो 5 व्यास बनाने में लगे तार की लंबाई 35 इंटू 5, ये मल्टीप्लाई किया हमने, 175 मिलीमीटर आ गया। तो कुल कितना तार लगा हमारा? एक तो परिधि में लगा और 5 व्यासों में लगा है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल वांछित तार की लंबाई आ गई हमारी 110 प्लस 175, 285 मिलीमीटर। तो अभी बच्चों मैंने बताया, यहाँ 10 त्रिज्यखंड बराबर बने हुए हैं, समान त्रिज्यखंड बने हैं, लिखा है प्रश्न में। और वृत्त के केंद्र पर बना कुल कोण 360 होता है। तो 10 त्रिज्यखंडों द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना है? 360। तो एक त्रिज्यखंड का कोण कितना आ जाएगा? केंद्र पर बना कोण 360/10 बराबर 36 डिग्री। तो थीटा हमें मालूम हो गया 36 डिग्री। त्रिज्या आपको मालूम ही है पहले ही, 35/2 मिलीमीटर ऊपर निकाल रखी है हमने। तो सेकंड पार्ट में हमने निकालना था इसका ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह हमने 36 अंश लिख दिया, बट्टे 360 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर 35/2 आया था, उसका स्क्वायर, ठीक है। तो 36 से 36 एक बार कटा, 36 से 360 10 बार कट गया, 1/10 इंटू ये 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2 दो बार लिख दिया मैंने, क्योंकि दो घात है, ठीक है। तो यह आपका 7 से 35 एक कट गया 5 बार,
और 2 से 22 11 बार कट गया है। तो ऊपर मल्टीप्लाई में आपके बच गए 11 गुणा 5 गुणा 35, इनको गुणा किया मैंने 1925 आ गया। अपॉन में 10 गुणा 2 20 बचा है। तो 20 से हमने इसको डिवाइड किया, ये आ गया 96.25 वर्ग मिलीमीटर। तो ये हमारे एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी हमें मालूम हो गया। अब बच्चों अगला प्रश्न है 10वां। ये 10वें प्रश्न को मैं वैसे सरल सवाल है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा सा ये सवाल इस तरह से दिया है कि छाता आपने देखी है वो एकदम वृत्ताकार नहीं होती है, मानी गई है। यहाँ पर इस प्रश्न में दिया हुआ है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगी हुई हैं। छतरी को 45 सेमी त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमांगत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ताने क्या हुए बच्चों? जो अंदर सीक लगी होती है। आप ध्यान से देखिए छाता के ऊपर, तो वो सीकों के बीच की दूरी बराबर होती है। वो अगर हम छाता को दबा के सपाट वृत्त मान लें तो एक वृत्ताकार रूप में आ जाती है छाता। ठीक है ना। तो उसकी त्रिज्या तो हमें दे रखी है। उस छाता को जब सपाट वृत्त के रूप में हमने माना तो तब छतरी की त्रिज्या हमें दे रखी है R45 सेंटीमीटर। और छतरी में जो है 8 ताने हैं बराबर दूरी पर, तो इसका मतलब 8 त्रिज्यखंड बन रहे हैं। और इन 8 त्रिज्यखंडों का केंद्र पर बना कुल कोण कितना होता है वृत्त के? 360। तो 8 तानों द्वारा छतरी के केंद्र पर बना कोण 360 डिग्री है। तो 2 क्रमांगत तानों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 8 से इसको डिवाइड कर देंगे 360 को, तो 45 डिग्री आ जाएगा। मतलब त्रिज्यखंड का कोण थीटा हमारा 45 डिग्री आ गया। तो 2 क्रमांगत तानों के बीच का जो है त्रिज्यखंड बन जाएगा। उस त्रिज्यखंड का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फार्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह आपने 45 डिग्री रखा अपॉन 360 इंटू 22/7 रख दिया 22 पाई की जगह इंटू 45 का स्क्वायर, त्रिज्या का वर्ग। तो 45 से 45 1 बार कट गया, 45 से 360 8 बार कट गया आपका। अब 8 को भी मैंने काट दिया है यहाँ 2 से 4 बार, और 2 से ऊपर 22 11 बार। तो ऊपर गुणा में हमारा बच गया 11 गुणा 45 गुणा 45, और अपॉन में बच गया 4 गुणा 7। तो ये गुणा कर लिया मैंने रफ में, 11 गुणा 45 गुणा 45, ये आ रहा है हमारा 22,275/28 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों मैंने इसको रफ में भाग दे के देखा है, ये आ रहा है 795.54 वर्ग सेमी भाग दे करके दशमलव में। तो ये आंसर हो गया हमारा। 2 क्रमांगत तानों के बीच का जो त्रिज्यखंड बन रहा है उसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है। ठीक है। अब बच्चों 11वां प्रश्न भी देखिए। किसी कार के 2 वाइपर हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेमी है और 115 अंश के कोण तक घूमकर वो सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। बच्चों कार के जो आगे शीशा होता है वो वाइपर जो होते हैं, जब बारिश आती है वाइपर चलाया जाता है, पानी को इधर उधर किनारे करता है वो, तो वाइपर आपने देखे होंगे 2 वाइपर लगे होते हैं, एक दूसरे को एक के ऊपर एक नहीं आता है, वो अलग अलग होते हैं। और किस तरह से घूमते हैं? एक चाप के रूप में घूमते हैं, वृत्ताकार चाप के रूप में दोनों घूमते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब एक वो चाप बन गया हमारा। अब उस चाप का जो है केंद्र पर कितना कोण बनना है, जहाँ पर वो वाइपर लगा हुआ है वहाँ पर केंद्र मान लिया जाएगा। ठीक है। और वो कितना घूम सकता है, कह रहा वो 115 डिग्री तक घूम सकता है। तो त्रिज्यखंड का कोण हमारा 115 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर। और जो पत्ती की लंबाई जो होगी वो उस चाप की वृत्तीय चाप की त्रिज्या के बराबर होगी, वो हमें दे रखी है 25 सेमी। तो कार का प्रत्येक वाइपर मतलब त्रिज्यखंड के रूप में सफाई करेगा तथा प्रत्येक वाइपर की लंबाई उस त्रिज्यखंड की त्रिज्या के बराबर होगी। और प्रत्येक वाइपर की लंबाई दोनों बराबर है, तो वो त्रिज्या जो होगी हमारी वो वृत्तीय चाप की वो दोनों के लिए बराबर होगी। वो R बराबर 25 सेंटीमीटर होगा। तो बच्चों प्रत्येक वाइपर की पत्ती कितना घूम सकती है, कहा था उसने 115 डिग्री तक, उतना साफ कर सकती है, उतना घूम सकती है वो। मतलब वो केंद्र पर कितना कोण बना रहा है वो चाप, जो वो 115 डिग्री बना रहा है। तो यही त्रिज्यखंड का कोण हो जाएगा थीटा बराबर 115 डिग्री। तो प्रत्येक वाइपर, एक वाइपर, हम एक वाइपर के लिए निकाल लें पहले। एक वाइपर द्वारा साफ किए गए वो त्रिज्यखंड जैसा बन जाएगा हमारा। उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह 115 डिग्री है अपॉन 360 इंटू पाई की जगह 22/7 रख दिया आपने इंटू 25 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर मैंने ये 5 से काट दिया ऊपर, 5 से 115 23 बार काटा, 5 से 360 72 बार काट दिया है। ठीक है।
और फिर नीचे लाइन में मैंने इसको 72 को भी 2 से काट दिया 36 बार, 2 से ऊपर 22 को काट दिया 11 बार। अब ये 23 गुणा 11 गुणा 625 बच रहा है ऊपर, और अपॉन में 252। ठीक है, इतना वर्ग सेमी। ये हमारा एक वाइपर ने कितना क्षेत्रफल साफ किया एक बार में, ये निकल गया। उस त्रिज्यखंड का कोण हमारा आ गया। तो 2 वाइपर हैं तो इसका दुगना हो जाएगा, बराबर है दोनों वाइपर, तो इसलिए वाइपर की दोनों पत्तियों द्वारा साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल इस एक के क्षेत्रफल को 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 गुणा 23 गुणा 11 गुणा 625 बट्टे 252। आपका 2 से 252 नीचे कट जाएगा 126 बार, तो यह आएगा हमारा 1,58,125 बट्टे 126। आप मैंने इसको रफ में भाग दे के निकाला है, यह आ रहा है आपका 1254.96 वर्ग सेंटीमीटर। और बाद में मैंने देखा बुक में केवल इसने भिन्नात्मक रूप में आंसर दिया है, तो आप दशमलव में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सरल सवाल था ये। तो बच्चों मैं 12वां सवाल आपके लिए अब छोड़ रहा हूँ, आप उसको स्वयं हल करेंगे। उसके बाद नहीं अगर आता है तो आप मुझसे फिर पूछ लेंगे उसको। तो मैं अगले प्रश्न की ओर जा रहा हूँ। 13वां प्रश्न, एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया चित्र में दे रखा है। एक वृत्ताकार मेजपोश है, उसके चारों ओर मैंने इसको छायांकित जैसा कर रखा है नीले रंग से, ये डिजाइन बना हुआ है। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेमी है, वृत्ताकार मेजपोश की त्रिज्या में 28 सेमी दी है, तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेमी की दर से इन डिजाइनों को बनाने में कितनी लागत आएगी वो हमें निकालनी है। लेकिन यहाँ पर बच्चों इसने ब्रैकेट में एक चीज़ दे रखी है, √3 की जगह 1.7 का प्रयोग कीजिए कह रहा है। जहाँ पर हमारा वर्गमूल 3 आएगा वहाँ हम 1.7 रख देंगे, ये हमें इसने दिया हुआ है। तो बच्चों चलिए, ये चित्र मैंने बना रखा है, यहाँ पर किताब में दिया हुआ है आपकी। ठीक है, ये एक वृत्ताकार मेजपोश है, इसके इसके 6 किनारों पर 6 बराबर डिजाइन बने हैं, बराबर हैं सबके सब। ठीक है, तो ये 6 हमारे जो, अगर हम इनको बिंदु लगा ले तो 6 हमारे चाप पर बिंदु आ रहे हैं। मैंने 2 बिंदु ले लिए, इनमें से एक ए एक बी को मान लिया मैंने, और उनको केंद्र ओ से मिला दिया है। मेजपोश के केंद्र ओ मान लिया, उसको ओ से मिला दिया है। तो ये हमारा एक त्रिज्यखंड बन गया बच्चों। हमें निकालना है केवल डिजाइन का, नीले वाले हिस्से का वो। तो नीला वाला जो हिस्सा बन रहा है इसमें देखिए, अब इस त्रिज्यखंड में पूरे में वो नीला जो हिस्सा है वो वृत्तखंड है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम, पहले पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर जो हमारा यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बच्चों हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, वृत्ताकार मेजपोश की त्रिज्या r बराबर 28 सेमी, मेजपोश के किनारों पर बने 6 डिजाइन हमारे समान है कह रहा है, बराबर है, अर्थात प्रत्येक डिजाइन का क्षेत्रफल हमारा बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो 6 डिजाइन बने हैं, उन 6 डिजाइनों द्वारा मेजपोश के केंद्र पर कितना कोण बन रहा है। अगर मैं सबको मिला दूँ 6 के 6 पॉइंट को, तो ये सब कोण बराबर आएंगे, क्योंकि ये 6 के 6 डिजाइन बराबर है, 6 के 6 चाप बराबर हैं, तो केंद्र पर सब बराबर कोण बनाएंगे। तो केंद्र पर बना कुल कोण होता है प्रति कोण 360 अंश, और ये हमारे 6 बराबर डिजाइन है, 6 बराबर चाप है मतलब। तो ये 6 चाप में से प्रत्येक चाप कितना कोण बनाएगा केंद्र पर, 360 को हम 6 से भाग दे देंगे, वो हमारा त्रिज्यखंड का कोण आ जाएगा। मतलब प्रत्येक डिजाइन द्वारा केंद्र पर बना कोण या त्रिज्यखंड का कोण कहिए उसको, थीटा बराबर 360/6। 6 बराबर भाग है, 6 से भाग दे दिया, तो यह आ गया हमारा 60 डिग्री थीटा। अब किसी डिज़ाइन की मैंने आपसे कहा कि किसी डिज़ाइन पर मैंने ये डिज़ाइन जो हमें दे रखा है, इस पर बिंदु ए और बी मैंने ले लिए हैं, इनको केंद्र ओ से मैंने मिला दिया है। तो यहाँ पर हमारा त्रिज्यखंड का कोण थीटा हमारा 60 डिग्री आ गया है। त्रिज्या आपको दे रखी है मेजपोश की 28 सेमी, वृत्ताकार मेजपोश की, तो इसलिए त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बट्टे 360 इंटू पाई r स्क्वायर। थीटा की जगह 60/360 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू 28 का स्क्वायर, त्रिज्या 28 है। तो ये आगे 60 से 61 बार, 60 से 360 6 बार कट गया, 1/6 है ना, इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28 लिख दिया मैंने 2 बार, इसको स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने सबसे पहले 7 से 28 को काट दिया 4 बार, ठीक है। उस 4 को भी मैंने 2 से काटा 2 बार, और 2 से 6 को काट दिया 3 बार। तो ऊपर हमारा मल्टीप्लाई में क्या क्या बच गया है, अंश में 22 गुणा 28 गुणा 2, मतलब इनको गुणा करेंगे आप तो यह आ गया 1232, और बट्टे में केवल 3 बच रहा है, वर्ग सेंटीमीटर। 3 से इसको भाग दे दिया मैंने, तो ये हमारा आ रहा है 410.67 वर्ग सेमी।
ठीक है। अब बच्चों हम पूरे त्रिज्यखंड का हमने निकाल दिया क्षेत्रफल। अब हम इस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालते हैं। लेकिन ये त्रिभुज ओ ए बी कैसा है, कल भी ऐसा सवाल आया था। देखिए यहाँ पर ओ ए वृत्त की त्रिज्या है, ओ बी भी वृत्त की त्रिज्या है। इस त्रिभुज की ओ ए और ओ बी भुजाएं बराबर हैं। किसी त्रिभुज की जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ बी ए बराबर होंगे। बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण हैं, ठीक है। अब हमें केंद्र का कोण तो दे रखा है, कोण ए ओ बी थीटा हमने निकाला है, वो 60 डिग्री था। तो इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, 180। तो कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए प्लस कोण ए ओ बी बराबर कितना आएगा, 180। अब हमने कोण ओ ए बी ऐसे ही लिख दिया, धन कोण ओ बी ए था, ओ बी ए और ओ ए बी बराबर थे, तो मैंने ओ बी ए की जगह भी कोण ओ ए बी लिख दिया क्योंकि दोनों कोण बराबर हैं, प्लस कोण ए ओ बी की जगह 60 लिख दिया इज इक्वल टू 180। अब दो ओ ए बी हो गए आपके, दो कोण ये जुड़ गए, तो दो कोण हमारा कौन सा कोण निकाला हमने, ओ ए बी। दो कोण ओ ए बी बराबर कितना आ गया, 180 माइनस 60, ठीक। तो इसलिए दो कोण ओ ए बी बराबर आ गया हमारा अब 120/2। 2 से हमने डिवाइड किया इसको 60 डिग्री। तो हमारा कोण ओ ए बी भी 60 आ गया, और ओ ए बी और ओ बी ए बराबर थे, तो ओ बी ए भी कितना होगा, 60 डिग्री। इसका मतलब इस त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 अंश के बराबर आ रहे हैं, तो तीनों भुजाएं भी बराबर हो गई। तो ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज, अर्थात त्रिभुज ओ ए बी हमारा समबाहु त्रिभुज होगा। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा क्या है इसकी, त्रिज्या के बराबर, तो तीनों बराबर होंगी 28 सेमी। तो √3/4 इंटू 28 का स्क्वायर, √3/4 इंटू 28 इंटू 28, ठीक है। 4 से मैंने एक 28 को काट दिया 7 बार, 7 से 28 को मल्टीप्लाई किया 196 आ गया, और √3 बच गया। अब देखिए मुझे सवाल में दिया था कि √3 जहाँ आएगा वहाँ 1.7 रखिए, तो मैंने यहाँ पर √3 की जगह 1.7 रख दिया है, 196 इंटू 1.7, और ये मल्टीप्लाई किया बच्चों, मल्टीप्लाई करके ये आ गया 333.2 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। अब हम ये जो वृत्तखंड बना है नीले रंग का डिजाइन जो है वो वृत्तखंड के रूप में है, अब हम उस डिजाइन का या वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कैसे, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो हमने पहले निकाला उसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देते हैं, तो वह आया था हमारा 410.67 ऊपर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस 333.2 ये घटा दिया हमने, तो यह आ गया घटा के 77.47 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारे एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है। ऐसे ही 6 डिजाइन है हमारे पास। तो बच्चों हमारा एक डिजाइन का क्षेत्रफल या एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा 77.47 वर्ग सेमी आ गया है। तो 6 डिजाइन सब बराबर हैं, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर आ गया हमारा 6 इंटू 77.47। ये हमने गुणा कर दिया, गुणा करके आ गया 464.82 वर्ग सेमी, 464.82 वर्ग सेमी, ठीक है। अब हमें मूल लागत निकालनी है, इसने ये दिया था कि 0.35 वर्ग सेमी की दर से डिजाइन बनाने में लागत कितनी आएगी। तो प्रति वर्ग माने एक वर्ग सेमी डिजाइन बनाने की लागत कितनी दी है, 0.35 रुपया। हमारा कितना क्षेत्रफल आ गया 6 के 6 डिजाइनों का, 464.82, इसलिए 464.82 वर्ग सेमी डिजाइन बनाने में लागत बराबर 464.82 को 0.35 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह आ जाएगा हमारा कितना आ गया, 162.687 रुपया। तो बच्चों अब आगे के सवाल आप देखिए, इस प्रश्नावली में तो आपको एक सवाल मैंने छोड़ रखा है, और जो 9th के बच्चे हैं, आप जो 9th से 10th में गए हैं वो आप इतना बहुत आगे नहीं भी पढ़ते हैं बच्चों, इतना पेड़ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पीछे के 5 चैप्टर तक बढ़िया ढंग से कीजिए, वहाँ से कोई सवाल आपको छूटा हो, पूछना हो, समझ में नहीं आया हो, आप ग्रुप में शेयर करके अवश्य पूछिए। और जो उनका 10th का पेपर बचा है बच्चों, आप अच्छी मेहनत कीजिए, कभी भी आपके पेपर हो सकते हैं, तो आप इन जो मैंने वीडियोज़ भेज रखी हैं शुरू से लेकर अभी तक रिवाइज़ कीजिए, कोई सवाल नहीं आता उसे पूछिए और लगे रहिए, अपना टाइम दीजिए, मतलब दिन भर भी नहीं बैठना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा रिफ्रेश होकर के अपना टाइम, एक प्रॉपर टाइम अवश्य दीजिए।